Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हम उसके ऊपर बात करने का आगाज कर रहे हैं। आज एनईडी ने अपने एडमिशन टेस्ट की डेट्स को अनाउंस कर दिया। ये सब क्या माजरा है, क्या नहीं है, क्या है, इतनी जल्दी एनईडी की टेस्ट की डेट आ गई। सर एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, सर रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, सर ये फॉर्म कैसे फिल होगा, सर ये 5,000 रुपए फीस है, 4,000 रुपए फीस है, कितनी फीस होगी, और सर तैयारी कैसे करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तैयारी कैसे करें इतनी जल्दी। ये वो तमाम सवाल हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इन तमाम सवालों के ऊपर ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आधे सवालों को इस वीडियो में कवर करूं और जो तैयारी कैसे करने वाला सवाल है उसको एक और वीडियो में कवर करूं। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कि आज एनईडी ने अपने टेस्ट की डेट को अनाउंस कर दिया। आज बरोज इतवार को संडे वाले दिन एनईडी ने जंग न्यूज़पेपर के अंदर और डॉन न्यूज़पेपर के अंदर और मुल्क के बड़े डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट शाया कर दी, जिसके मुताबिक एनईडी अपना टेस्ट 23 अगस्त को कंडक्ट करेगी। ये क्या बात है, क्या नहीं है, इसका क्या मतलब है, मैं बहुत डिटेल में आपको गाइड करने वाला हूँ। क्या मतलब है इसका मतलब पहला तो ये है कि भाई एनईडी का जो टेस्ट होगा 23 अगस्त को होगा। अब वो तमाम बच्चे जो अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं कर रहे थे ना, उनके लिए मसले वाली बात है, बिल्कुल है। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी नंबर के ऊपर जो सवाल आता है वो ये आता है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। सर ये 23 को तो एनईडी का टेस्ट है, तो इसके लिए फीस जमा कैसे करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन क्या एनईडी से जाके मिलेगी या हम लोगों को यहाँ जाना होगा। तो मेरा बेटा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला सवाल तो आइए जो तमाम बच्चों के जहन में आ रहा है, मैंने उसको बता दिया कि एनईडी की टेस्ट की डेट क्या आ गई है 23 से ऑनवर्ड। 23 से ऑनवर्ड का मतलब क्या है, चूंकि कोरोना का जमाना है, एक साथ तमाम बच्चों को बुला के टेस्ट नहीं लिया जा सकता, तो एनईडी का जो टेस्ट होगा ये टेस्ट कैसा होगा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लास्ट ईयर जो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हुआ था उससे पहले भी मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई थी कि कैसे टेस्ट है कैसे नहीं है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब ये है कि तमाम स्टूडेंट्स होंगे जो एनईडी के टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, तो उनमें से कोई 200 बच्चों को एक वक्त में बुलाया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 23 की जो डे है, 23 को एक शिफ्ट होगी सुबह 10 से 11 के दरमियान की, 10 से 12 के दरमियान की, उसमें शिफ्ट नंबर 1 के बच्चे होंगे 200। फिर 2 से 3 के दरमियान एक शिफ्ट होगी, फिर 4 से 6 के दरमियान की एक शिफ्ट होगी। यानी कि बच्चों को शिफ्टों में बुलाया जाएगा। चूंकि एनईडी का टेस्ट एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है, तो तमाम स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता कोरोना की वजह से, इसलिए कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। एनईडी की लैब्स के अंदर ये टेस्ट होगा और बच्चों को तोड़ तोड़ के बुलाया जाएगा। पहला सवाल जो आप तमाम स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा था कि टेस्ट की डेट क्या आई है और टेस्ट कैसा होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, हैंड रिटन होगा या कंप्यूटराइज्ड होगा, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। टेस्ट कैसा होगा बेटा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। यानी कि आपको जो भी रोल नंबर मिलेगा वो रोल नंबर जाके कंप्यूटर में एंटर करेंगे, उसके ऊपर आपका टेस्ट जनरेट हो जाएगा। फर्दर मोर अगर इसको आप मजीद समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं इसको आगे चलते भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूं कंप्यूटराइज्ड टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। पहला कंटेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगली चीज जो तमाम स्टूडेंट्स के जहन में आ रही है, सर रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। सर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी या हैंड रिटन रजिस्ट्रेशन फिल करनी होगी। मेरा बेटा एनईडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जब आप जाएंगे, एनईडी की ऑफिशियल जो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, गूगल पे आके सर्च करिएगा, वहां पे एडमिशंस का एक कॉलम होगा। उस एडमिशंस के कॉलम पे क्लिक करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस का कॉलम खुल जाएगा। वहां पे जब आप उसको ओपन करेंगे ना, वो आपसे दो चीजें मांगेगा, या तो कहेगा साइन इन करो या फिर कहेगा साइन अप करो। अल्लाह के वास्ते साइन इन करने पे मत चले जाना। साइन इन का मतलब ये होता है कि तुम पहले से एनईडी के पास रजिस्टर हो उसकी ईमेल के ऊपर, और उस ईमेल के ऊपर तुम चाहते हो कि अंदर वापस अपने अकाउंट में जाना, तो ऐसा नहीं है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो पहली दफा एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे 2021 का, तो आप तमाम स्टूडेंट्स साइन अप के ऑप्शन के ऊपर जाओगे। साइन अप का मतलब क्या है कि पहले अपनी ईमेल को रजिस्टर करवाओगे। कैसे रजिस्टर करवाओगे, जो नीचे जब तुम एनईडी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन वाले सेक्शन को ओपन करोगे ना, वो तुमसे या तो तुमसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, तो ईमेल और पासवर्ड डालना स्टार्ट मत कर देना अल्लाह के वास्ते। जो साइन अप का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना। साइन अप के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हें पहले एक फॉर्म खुल जाएगा।
उस फॉर्म को फिल करोगे तो तुम्हारी ईमेल के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा और आपकी जो ईमेल होगी वो एनईडी के पास रजिस्टर हो जाएगी, वो एनईडी के पास रजिस्टर हो जाएगी। इस तरीके से आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहले आप लोगों ने साइन अप करना है। कैसे करना है? सिंपल तरीके से जब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन वाला फॉर्म खोलोगे, ये पोर्टल खोलोगे, इसके नीचे लास्ट में साइन अप का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे। तो आप क्लिक करोगे जब, तो थोड़ा सा फॉर्म फिल करोगे, फादर का नाम, मदर का नाम एंड सो ऑन, बेसिक जो आपकी जरूरियात की बातें होती हैं पूछी जाएंगी और आपकी ईमेल के ऊपर आपको आपका पासवर्ड और आपकी वही ईमेल जनरेट हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, भाई यूनिवर्सिटी लाइफ में आ रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ है, तो अल्लाह के वास्ते ये प्रिंसेस वन वुमेन आर्मी और शाहरुख खान, सलमान खान के नाम वाली ईमेल से रजिस्टर मत करवाना, क्योंकि अगर कल को एनईडी में सेलेक्ट हो गए तो फिर वही 4 साल तुम्हारी ईमेल एनईडी के ऑफिशियल अकाउंट्स के अंदर मौजूद होगी। शर्मिंदगी का बायस बनता है वो। अल्लाह के वास्ते प्रिंसेस और प्रिंस और शाहरुख खान और दबीर कुमार वाली जो है ना, ये ईमेल्स मत रखना। अपने नाम की कोई अच्छी सी ईमेल बना लो, फादर नेम और नेम जैसी। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम हाशिम ज़िया है तो सिंपल सी ईमेल बना लो, भाई hashimzia@gmail या hashimzia@outlook.com, ना कि प्रिंस हाशिम कुमार, प्रिंस हाशिम संगाकारा। भाई ऐसा मत करना है अल्लाह के वास्ते। क्लियर है भाई? अच्छा, मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि रजिस्ट्रेशन ओपन कैसे होंगी बेटा। ये रजिस्ट्रेशन आपके पास इंशाल्लाह कल से, मुझे आइडिया नहीं है, अभी मेरी बात नहीं हुई, मैं करंटली पढ़ा रहा था तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, पोर्टल ऑन हो जाएगा। जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे होंगे उनको इश्यूज आएंगे। तो बेटा मोर इंपॉर्टेंट बात, ये रजिस्ट्रेशन कब से ऑन हो जाएगी? कल से, यानी कि बरोज मंडे से। और इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट तारीख क्या है? 21 अगस्त तक की, यानी कि 23 को आपका पेपर है एनईडी का, उससे पहले 21 अगस्त तक खाली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसके बाद नहीं। अगर 21 के बाद किसी को ख्याल आया तो बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि फिर नेक्स्ट ईयर अपियर होना या फिर कराची यूनिवर्सिटी में जाके अपियर होना, एनईडी में फिर अपियर नहीं हो सकते। यानी कि तुम्हारे पास जो ये कल वाला मंडे है उससे लेके 21 अगस्त तक की रजिस्ट्रेशन करवाने का टाइम मौजूद है। आराम से रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म फिल करो। अच्छा, अब होगा क्या, जब तुम साइन अप कर दोगे तो बेटा साइन अप करने के बाद जब आपने साइन अप कर दिया और आपको आपकी ईमेल के ऊपर पासवर्ड वगैरह मिल गया, तो फाइनली जो आपकी ईमेल होगी और जो आपको न्यू पासवर्ड आपकी ईमेल पे आया होगा उसको वापस लाके साइन इन वाले कॉलम में पुट करोगे। यानी कि जब आप साइन अप करवा लोगे, अपने आप को एनईडी के पास रजिस्टर करवा लोगे, तो उसके बाद जो आपकी ईमेल और पासवर्ड होगा उसको फिर लाके साइन इन वाले कॉलम में अपलोड करोगे, तो फाइनली एनईडी का फॉर्म फिर ओपन होगा। इससे पहले वाला काम खाली ईमेल रजिस्ट्रेशन का है। जब आप अपनी ईमेल को रजिस्टर करवा लोगे और आपको पासवर्ड मिल जाएगा तो फिर आके आपने साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल और अपने पासवर्ड को पुट करना है। जब ये काम कर दोगे तो फिर फाइनली आपका एनईडी का एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एडमिशन फॉर्म की पहचान बता देता हूं, इसमें 6 से 7 पेजेस होंगे अल्लाह के वास्ते। ये 6, 7 या 8 पेजेस का फॉर्म होगा, तो आपने इसको आराम से 1 से 2 दिन में फिल करना है। इसमें बेसिक बातें पूछी गई होंगी, आपका पोस्टल एरिया, पोस्टल कोड, फैमिली क्या है भाई, बायोडेटा एंड सो ऑन, एनआईसी नंबर वगैरह जो कि बेफॉर्म नंबर भी होता है, तो तमाम चीजें पूछी गई होंगी। उन सब के ऊपर डिटेल वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा अगर मूड हुआ, या नहीं तो आपको तरीका समझा दूंगा इंशाल्लाह। अभी खाली प्रोसेस बता रहा हूँ क्या प्रोसेस होगा। तो फिर इस एडमिशन फॉर्म को फिल करोगे, जब ये एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएगा इसके तमाम सेक्शंस, तो फिर आपके पास पे स्लिप आ जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि इस साल के लिए हमारे पास जो इतलात आ रही है 5000 रुपीज रखी गई है। यानी कि जब एडमिशन फॉर्म फिल कर दोगे तो 5000 रुपीज की एडमिशन स्लिप को प्रिंट आउट करवाओगे। आया घर के प्रिंटर से प्रिंट आउट करवाओ या आया दुकान वाले से जाके प्रिंट आउट करवाओ, उसके लैपटॉप पे खोल के, कंप्यूटर पे खोल के, और फिर उसको जो भी आपके बैंक्स होंगे उन बैंक्स में जाके फीस स्लिप को पे कर दोगे। जब फीस स्लिप को पे कर दोगे बैंक्स में जाके, तो क्या होगा बेटा, आपको एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन में जाके मिल जाएगा। अच्छा, आपको फीस स्लिप जो होगी वापस लाके यहाँ पे अपलोड भी करनी होगी अपने अकाउंट के अंदर। तो फिर 4 से 5 दिन के अंदर 21 तारीख से पहले या फिर 21 तारीख के बाद एक आध दिन में आपको आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो वो एडमिट कार्ड के ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई होंगी कि आपका किस दिन टेस्ट होगा, किस शिफ्ट में टेस्ट होगा एंड सो ऑन। तो ये तमाम जो वीडियो मैंने बनाई इसका मेन मकसद क्या था, स्टूडेंट्स को बात बताना कि भाई क्या अनाउंसमेंट है, टेस्ट की डे क्या है, टेस्ट का डे क्या है आपका, प्लस रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और इसका मतलब क्या है। तो आई पर्सनली बिलीव कि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। नहीं तो एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूं कि भाई सिंपल तरीके से कल से रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगी। क्या करोगे, एनईटी की वेबसाइट पे जाओगे, सिंपल तरीके से सबसे पहले साइन अप करोगे, अपनी ईमेल को रजिस्टर करवाओगे, तुम्हें तुम्हारी ईमेल के अंदर एक पासवर्ड मिल जाएगा, उस पासवर्ड और ईमेल के साथ वापस साइन इन वाले कॉलम पे आप जाओगे, साइन इन करने की कोशिश करोगे तो साइन इन के ऊपर तुम्हारे पास एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते पासवर्ड मत भूल जाना, तो गलत पासवर्ड रख के तो लंबा मसला हो जाता है। एडमिशन फॉर्म पे जाओगे, एडमिशन फॉर्म को फिल करोगे, तुम्हारे पास फीस वाउचर आ जाएगा, उस फीस वाउचर को प्रिंट करवाओगे, बैंक में जाके फीस पे करोगे 5000 रुपीस, जो स्टूडेंट कॉपी होगी उसको स्कैन करवा के वापस अपलोड करोगे और फिर तुम्हारे पास कुछ अरसे के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। तो हमने इस वीडियो के पहले सेक्शन में क्या कवर करा कि टेस्ट की डेट क्या आई है। तो भाई क्या टेस्ट की डेट आई है, 23 अगस्त से ऑनवर्ड। अच्छा तो बेटा अब वो तमाम स्टूडेंट जो इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने वैसे क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई टेस्ट की डेट्स क्या आई हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। ये दो इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इस बात के ऊपर कि भाई एनईटी का इस बार का मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा। मैं इस बात को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं कि काफी सारे बच्चे इस बात पे परेशान चल रहे हैं कि सर मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा। हालांकि एनईटी की टेस्ट की तैयारी उन्होंने करना स्टार्ट नहीं करी, मेरिट क्राइटेरिया पूछते फिर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते एनईटी के टेस्ट का पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर नहीं करा तो, क्योंकि तुम्हारे इंटर के एग्जाम खत्म होंगे अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 अगस्त को और एनईटी का टेस्ट है कब को, 23 अगस्त को। तुम्हारे पास 20 दिन भी पूरे नहीं है, तुम्हारे पास 20 दिन भी पूरे नहीं है। तो वो तमाम बड़े बड़े तुर्रम खान जो तुम लोगों को कह रहे थे ना बेटा कि एनईटी का पढ़ने की जरूरत क्या है, पेपर के बाद पढ़ लेना, तो बेटा देख लो पेपर और एप्टीट्यूड को साथ साथ लेके चलना है। इसका क्या फायदा होगा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फर्दर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा बाद में आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये मेरिट क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 50% इंटर और 50% टेस्ट वाली पॉलिसी फॉलो होगी, या फिर आपने जो एक वीडियो बनाई थी कि 70% टेस्ट और 30% मैट्रिक वाली पॉलिसी। तो देखो बेटा अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं इन दोनों पर्टिकुलर मेरिट क्राइटेरियाज को बहुत डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एनईटी की 2021 की एडमिशन पॉलिसी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो बेटा चाहे तुम्हारे पास 50% टेस्ट हो या चाहे तुम्हारे पास 70% टेस्ट हो, जरा गौर से देखो, चाहे तुम्हारे पास 50% टेस्ट का क्राइटेरिया हो या फिर 70% टेस्ट का क्राइटेरिया हो, दोनों सूरतों में टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सूरतों में टेस्ट का वेटेज है। मैं इस बात को समझने से कासिर हूं जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं सर बताइए मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा। अल्लाह के बंदो मेरिट क्राइटेरिया की ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑल्दो अभी तक नहीं आई, मगर फॉर एग्जांपल अगर 50% टेस्ट वाले आ गई, जो कि लग रहा है कि ये हो सकता है, तो मुझे एक बात बताओ 50% टेस्ट क्राइटेरिया लास्ट ईयर था, बच्चे रो गए थे जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करी थी टेस्ट की, और इस बार 70% का हो रहा है। तुम लोग खुश हो रहे हो कि 30% मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं, अबे इसका इतना फायदा नहीं होगा। मेन चीज 70% है। 70% टेस्ट का मतलब ये कि तुम्हारा टेस्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तुमने तैयारी नहीं करी होगी। फॉर एग्जांपल अगर तुमने टेस्ट के अंदर 60 मार्क्स स्कोर करे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.7, अब तुम्हारी इंटर मैट्रिक के अंदर 85 भी परसेंटेज है तो वो खाली 0.3% काउंट होगी। तुम्हारा जो नेट रिजल्ट आएगा वो बहुत खराब आएगा। तुम्हें टेस्ट का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, चाहे 50% टेस्ट इंक्लूड हो या 70% इंक्लूड हो, दोनों सूरतों में टेस्ट का वेटेज है। तो अभी इस बारे में परेशान होना छोड़ दो कि मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, अभी इस बात पे फोकस करो कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, जिसको मैं इंशाल्लाह भी एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में। क्या कहा मैंने कहा कि भाई लास्ट ईयर वाली पॉलिसी क्या थी, 50% इंटरमीडिएट 50% टेस्ट, और इस बार की क्राइटेरिया जो एनईटी ने अनाउंस करा था मोस्ट प्रोबेबली वो क्या था, 70% टेस्ट और 30% मैट्रिक। तो देखो चाहे ये क्राइटेरिया फॉलो हुआ चाहे ये क्राइटेरिया फॉलो हो, कुर्बानी के अंदर अगर लगे रहे तुम्हारी कुर्बानी कल को हो जाएगी, कल को तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि चाहे 50% टेस्ट हो या चाहे 70% टेस्ट हो, दोनों सूरतों में टेस्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है, और मैं इस टेस्ट क्राइटेरिया को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो तमाम स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी, काइंडली तैयारी करना स्टार्ट करो। बेटा अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते किसी मशहूर कोचिंग की तो कोई मसले की बात नहीं है, YouTube पे सब अवेलेबल है। आई वाज द वन जिसने सबसे पहले एप्टीट्यूड मैथ्स के लेक्चर्स डालना स्टार्ट करे थे एप्टीट्यूड के। मेरे चैनल के ऊपर जाके देखो, तुम्हें सारे के सारे एप्टीट्यूड मैथ्स के ईकेट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये वो लेक्चर्स जो मैं कोचिंग में बैठ के पैसे लेके पढ़ा रहा होता हूं। मैंने तमाम लेक्चर्स बच्चों के लिए वैसे ही अपलोड करे हुए। फिजिक्स के लिए आप इस तरह के और टीचर्स आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स में बिलाल ज़ैद का चैनल है, नसीम जुल्फिकार साहब का केमिस्ट्री का चैनल है। इंग्लिश के लिए कोई इतनी खास इंग्लिश एनईटी के टेस्ट में आती नहीं है, उसके पास पेपर्स
मिल जाएंगे, उनको जाके चेक करो। इंग्लिश के लिए भी तुम्हें टीएस मिल जाएंगे। इनफैक्ट कहने का मकसद कि वो तमाम बच्चे जिन लोगों ने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, उनके लिए बहुत मसले की बात है। मेरिट क्राइटेरिया को लेकर परेशान होना छोड़ दो। मेरिट क्राइटेरिया 2 से 3 दिन में भी कंफर्म हो जाएगा। हद से हद अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन लगेंगे, मेरिट क्राइटेरिया कंफर्म हो जाएगा। मगर चाहे 50% टेस्ट वाला क्राइटेरिया हो या चाहे फिर 70% टेस्ट वाला क्राइटेरिया हो, दोनों सूरतों में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 50% टेस्ट इंक्लूड होगा चाहे 70% होगा, अगर पढ़ा नहीं ना तो ये वाला तो बहुत ही ख्वाबों में आने वाला है बेटा खराब। तो वो तमाम बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, पहले मैं उनको रिकमेंड करूंगा एनईडी के टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करें। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखा कि टेस्ट की डेट्स क्या आई हैं, 23 अगस्त से एनईडी टेस्ट लेना स्टार्ट कर देगी। दूसरे नंबर पे क्या चीज सीखी हम लोगों ने कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी तो कैसे होगी, क्या करना होगा, मैंने आपको जल्दी जल्दी रफली थोड़ा सा बताया। फर्दर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या सीखा कि जो मेरिट क्राइटेरिया होगा, ये मेरिट क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है इस बार के लिए। मैंने आपको क्या कहा कि बेटा अभी 2 से 3 दिन में कंफर्म हो जाएगा मेरिट क्राइटेरिया, अभी परेशान नहीं होना। मैंने आपको लास्ट ईयर की पॉलिसी बता दी, न्यू ईयर की पॉलिसी बता दी। अब चांसेस ज्यादातर तो ये है कि इंटर वाली पॉलिसी फॉलो हो, चांसेस ज्यादातर ये हैं। किस तरीके से आपका टेस्ट होगा अगस्त के अंदर जाके, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा सितंबर के मिड के अंदर, और फिर जो एडमिशन एनईडी के स्टार्ट होंगे, जो मेरिट एनईडी की मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में, और उस वक्त तक मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटर का रिजल्ट आ चुका होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से ज्यादा चांसेस ये है कि इंटरमीडिएट वाली पॉलिसी फॉलो हो, जिसके अंदर 50% इंटरमीडिएट है, 50% टेस्ट है। ये वाली पॉलिसी भी फॉलो हो सकती है, एनईडी ने इसको अनाउंस किया हुआ है कि हो सकता है ये फॉलो हो जाए, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। नहीं कंफर्म तो हम कुछ कह नहीं सकते, ऑल्दो मैंने दोनों पॉलिसीज को बहुत डिटेल में अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तीसरे नंबर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे हैं, चौथे नंबर के ऊपर सॉरी, कि ये टेस्ट कैसा होगा। बेटा ये टेस्ट होगा कंप्यूटराइज्ड। क्या कहा मैंने? ये जो टेस्ट होगा आपका कैसा होगा? कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब ये है कि भाई आपको जो आपका रोल नंबर होगा, आपको एनईडी बुलाया जाएगा। चूंकि हमारे पास कोरोना का जमाना है तो तमाम स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं बुला सकते, तो बच्चों को तोड़ तोड़ के यानी कि ग्रुप्स की शक्ल में यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा और डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर टेस्ट होगा। इसीलिए वो तमाम बच्चे जो समझ रहे हैं कि 23 से ऑनवर्ड का मतलब क्या है, वो यही मतलब है कि जो आपका रोल नंबर होगा उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा और फिर एनईडी की कंप्यूटर लैब्स के अंदर आपको कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। आपके एडमिट कार्ड पे नॉर्मली आपकी टेस्ट की डेट, आपके टेस्ट का टाइम और आपका शिफ्ट नंबर लिखा हुआ होगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जब आप एडमिट कार्ड आपका प्रिंट होकर आएगा या एडमिट कार्ड आपके पोर्टल के ऊपर आएगा तो आप सब देख सकते हो। टेस्ट कैसा होगा? कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। और अगेन इस बात को मैं कंप्लीट कर चुका हूं, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट कैसे करना है हम लोगों ने भाई। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब ये है कि एनईडी की जो कंप्यूटर लैब्स हैं जो कि बहुत अच्छी बनी हुई हैं, उसके अंदर आपको भेजा जाएगा। वहां पे जाके अपना रोल नंबर कंप्यूटर में पुट करोगे और आपका एक टेस्ट ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी का इंटर प्री इंजीनियरिंग से है तो भाई उसके टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। किसी का कंप्यूटर साइंस से है तो केमिस्ट्री की जगह पे क्या आ जाएगा? कंप्यूटर आ जाएगा। किसी का प्री मेडिकल का इंटरमीडिएट है, वो भी एनईडी का टेस्ट देना चाह रहे हैं तो क्या होगा? उसके टेस्ट में मैथ्स की जगह पे सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? आपके पास अल्लाह वाला करे बायो आ जाएगी। कोई बच्चा अकाउंट उसका है, कॉमर्स का बैकग्राउंड का है, तो उसके टेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई? उसके टेस्ट के अंदर आपके पास आती है कॉमर्स का सब्जेक्ट आते हैं, इसमें अकाउंट्स है, स्टैट्स है, बिजनेस मैथ्स और इंग्लिश है। क्लियर है भाई? तो बच्चा जब एनईडी के कंप्यूटर पे जाके अपना रोल नंबर पुट करेगा तो उसका टेस्ट जनरेट हो जाएगा। ये टेस्ट 2 घंटे का होगा, 2 घंटे के बाद कंप्यूटर खुद ब खुद सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो जो बच्चे फिजिकल टेस्ट के अंदर फनकारी करते हैं ना, टीचर से 2-2 मिनट मांग रहे होते हैं, तो अगर टाइम मैनेजमेंट का एहसास नहीं है तुम लोगों को तो तुम इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। और इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में अपनी एक वीडियो में सिखाया था लास्ट ईयर, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट कैसा हुआ था कैसा नहीं हुआ था, उसको मैं बहुत डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको डाल दूंगा कि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट का कंट्रोल करना है। तो मेरा बेटा आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि एनईडी के टेस्ट की डेट्स क्या आई हैं, प्लस हम लोगों ने सीखा रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। थर्ड नंबर के ऊपर हम लोगों ने सीखा मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा। चौथे नंबर में सीखा टेस्ट जो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा कैसे होगा। कैसे होगा भाई? तो एनईडी के कंप्यूटर के ऊपर जाके अपना रोल नंबर एंटर करोगे, तुम्हारा एक यूनिक पेपर जनरेट हो जाएगा। हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से डिफरेंट होगा। एनईडी ने सॉफ्टवेयर डेवलप करे हुए अपने पास, यानी कि उसने हर सब्जेक्ट के हजार क्वेश्चन के बैंक बना के सॉफ्टवेयर को दिए हुए। अब जो भी बच्चा अपना पेपर के अंदर रोल नंबर डालता है, कंप्यूटर पे जाके रोल नंबर डालेगा तो वो सॉफ्टवेयर उस क्वेश्चन बैंक से, उन 1000 क्वेश्चन में से कोई से भी 25 क्वेश्चन उठा के उसके पेपर में डाल देगा।
फॉर एग्जांपल एनईटी का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है, 25-25 मार्क्स के तमाम सेक्शंस होते हैं, 25-25 मार्क्स के तमाम सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैथ्स का सेक्शन है, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैथ्स की बात कर लेता हूं, ये मैथ्स का सेक्शन है, तो भैया इन 1000 क्वेश्चन में से कोई से भी 25 क्वेश्चन उसके पेपर में आ जाएंगे। तो वो जो बच्चे कहते हैं ना सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर ले तो पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तुम्हें क्या पता कौन से 1000 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं। तो भाई इस तरीके से फिजिक्स के अंदर भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, कंप्यूटर में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर पेपर आ रहे होंगे। कहने का मकसद क्या है, तैयारी करना स्टार्ट कर दे बेटा, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड रियली रिकमेंड कि तमाम स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करें। एनईटी के टेस्ट के लिए आप सेल्फ स्टडी के ऑप्शन पे भी आ सकते हो, आप आराम से घर पे बैठ के भी कर सकते हो, किसी टीचर से नॉर्मली आप हेल्प ले लो, वो भी बहुत मोर देन इनफ है। ना कि आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की महंगी महंगी फीस को पे करो बेटा। तमाम कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने तमाम एप्टीट्यूड मैथ्स के लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चर्स जिन लेक्चर्स को लेने के बाद मेरे स्टूडेंट्स आज आईबी में बैठे हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स आज एनईटी में बैठे हुए हैं, नस्ट में बैठे हुए हैं, जीआईकेआई में बैठे हुए हैं, फास्ट में बैठे हुए हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर तमाम लेक्चर्स बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करे हुए एप्टीट्यूड के, उनको लीजिए। फिजिक्स के लिए टीचर्स मौजूद हैं, फिजिक्स का बिलाल दिया साहब का चैनल मौजूद है, जसीम जुल्फिकार साहब का मौजूद है, डिफरेंट अदर लोग मौजूद हैं। भाई मैं सबकी प्रमोशन नहीं कर रहा, बट जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं एप्टीट्यूड के हवाले से, तो उन तमाम लोगों को आप देखिए, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। पढ़ना स्टार्ट करिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। 5 या 6 तारीख को आपके इंटर के पेपर्स एंड होंगे और 23 को एनईटी का टेस्ट होगा। क्या करोगे बेटा अगर तैयारी नहीं करोगे तो रुल जाओगे। पहले बता रहा हूँ, मेरिट क्राइटेरिया को ना सोचो। मेरिट क्राइटेरिया चाहे 50% टेस्ट का हो चाहे 70% टेस्ट का हो, दोनों सूरतों के अंदर आपने पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो 50% टेस्ट वाला भी बहुत जानलेवा हो जाएगा तुम्हारे लिए, 70% टेस्ट वाला भी जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेस्ट की परसेंटेज काउंट होगी उतना ज्यादा टेस्ट में तुम पैनिक क्रिएट करोगे। जितना ज्यादा टेस्ट की परसेंटेज काउंट होगी उतना ज्यादा टेस्ट डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, हमेशा याद रखना बेटा। तो टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करें। एनडी का टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं होता, अगर आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, तमाम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप लोगों ने एनडी की टेस्ट की तैयारी करनी। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में तमाम चीजें एक्सप्लेन करी। वो तमाम क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे थे, मैंने उन तमाम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा कि टेस्ट किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। मैंने इन तमाम बातों को इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में बात एक्सप्लेन करूंगा कि आपने एनडीटी के टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? आई होप आपको पूरी चीज क्लियर होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।